हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है, वेदर वो साइंस है, वेदर इट इज़ साइंस या वो आर्ट्स है या बोथ है। ओके, तो हमें देखना है कि इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है। साइंस साइंस है या आर्ट्स है या बोथ है। साइंस हमें क्या बताता है, हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट। ओके, कोई भी काम को कैसे करना है। जैसे कि हमारे पास कोई रेसिपी है, हमारे पास कुछ बनाने की रेसिपी है, जैसे कि हमें पाव भाजी बनाने की रेसिपी है, तो ये क्या, इट इज़ अ साइंस। ओके, लेकिन आर्ट्स क्या बोलता है, टू डू इट, कैसे बनाना है, एक्चुअल में उसको प्रैक्टिकली कैसे करना है। ये कौन सिखाता है, हमें आर्ट्स सिखाता है। साइंस बताता है हाउ टू डू इट, आर्ट्स बताता है टू डू इट। मतलब साइंस एक थेरोटिकल अप्रोच है जो हमें रेसिपी दे रहा है, और आर्ट्स उसको, उस थेरी को प्रैक्टिकली हमने अप्लाई किया, तो आर्ट्स। अब हम देखेंगे हमारा इकोनॉमिक्स सिर्फ साइंस है या आर्ट्स है या दोनों भी है। इट माइट बी पॉसिबल कि हम इस कंक्लूजन पे आए कि इकोनॉमिक्स हमारा साइंस भी है, आर्ट्स भी है। तो पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। ओके, तो किसी भी सब्जेक्ट को हम साइंस कब बोलेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को हम साइंस कब बोलेंगे, जब वो ये पांच बातों को सेटिस्फाई करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये एकदम 100% फुल प्रूफ थर्मामीटर है। अगर आप ये पांच बातों को सेटिस्फाई कर लेते हो तो आप इस कंक्लूजन पे आ जाओगे कि दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज अ साइंस। ओके, तो कौन सी है वो पांच बातें देखेंगे। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वो जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, इट शुड बी ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हमारे बुक्स में, हमारे सिलेबस में, तो ये एक सिस्टमैटिकली अरेंज किया हुआ है, सिस्टमैटिकली लिखा हुआ ड्राफ्टेड सब्जेक्ट है। तो पहला जो पॉइंट है वो ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हमारा सेटिस्फाई करता है साइंस का, कि इट इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ओके, अगला पॉइंट क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके माय डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में भी हम देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कहाँ होता है सर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, लॉ ऑफ डिमांड में समझ लीजिए। लॉ ऑफ डिमांड में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड कम होगा। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड कम होगा। तो आगे यहाँ पे भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें देखने मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कैपेबल ऑफ मेजरमेंट। वो जो सब्जेक्ट है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ मेजरमेंट। क्या आपको लगता है सर कि इकोनॉमिक्स क्या मेजर, इकोनॉमिक्स को मेजर कर सकते हैं? यस माय डियर फ्रेंड्स, मनी के टर्म्स में हम मेजर करते हैं, मनी के टर्म्स में हम मेजर करते हैं। ओके, तो कैपेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट भी है इकोनॉमिक्स में। अगला पॉइंट बोलता है इट्स ओन मेथडोलॉजिकल अपरेटस, मतलब उसके पास उसके खुद के टूल्स होते हैं, उसके खुद के टूल्स होना चाहिए। तो क्या इकोनॉमिक्स में भी सर कोई टूल्स है? यस, कुछ मेथड्स हैं, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड, वो आगे वाले चैप्टर्स में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है एबिलिटी टू फोरकास्ट, एबिलिटी टू फोरकास्ट। यस, इकोनॉमिक्स में एबिलिटी टू फोरकास्ट है। हम हमारे इकोनॉमिस्ट लोग फोरकास्ट करते हैं कि हमारा जीडीपी कितना होगा, ग्रोथ रेट क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम फोरकास्ट करते हैं। तो एबिलिटी टू फोरकास्ट भी होती है। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि इकोनॉमिक्स साइंस है। यस, इकोनॉमिक साइंस है, क्योंकि उसने पांचों भी पैरामीटर्स को सेटिस्फाई कर लिया है, पांचों भी पैरामीटर्स को सेटिस्फाई कर लिया है। इसलिए इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। ओके, तो सर इकोनॉमिक्स साइंस है, तो इसका मतलब क्या, इकोनॉमिक्स आर्ट्स नहीं है? तो एक बार देख लेते हैं आर्ट्स मतलब होता क्या है, इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, वो भी देख लेते हैं। ये डेफिनेशन है, केन्स ने दी थी, सर केन्स ने दी थी। तो इकन आर्ट्स मतलब होता क्या है, आर्ट्स इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ गिवन एंड, सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ गिवन एंड। मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच है, कि प्रैक्टिकल अप्रोच है
एक रूल्स है, एक सेट ऑफ रूल्स है जिसको आप फॉलो करोगे तो ये आउटपुट मिलेगा। मतलब एक्चुअल में टू डू बता रहा है, ये क्या बता रहा है हमें, टू डू, आप ऐसा कर लो आउटपुट मिल जाएगा। एंड मतलब रिजल्ट, यहाँ एंड से हमारा मतलब है रिजल्ट। तो आप कुछ एक प्रोसीजर फॉलो कर लो तो आपको एंड रिजल्ट ये मिलेगा। तो आपको क्या लगता है क्या सर कि इकोनॉमिक्स आर्ट है? क्या इकोनॉमिक्स कोई रूल्स बताता है? यस माय डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक आर्ट्स भी है। क्यों इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है? क्यों? क्योंकि हमारे इकोनॉमिस्ट लोग जैसे कि अभी लॉकडाउन, कोरोना से लॉकडाउन है, पूरा इकोनॉमी क्रैश हो रहा है, तो अभी हमारे इकोनॉमिस्ट क्या कर रहे हैं, नई नई पॉलिसीज ला रहे हैं, नए पैकेजेस ला रहे हैं, जिससे उन्हें लग रहा है कि जो भी इकोनॉमी है इट विल कम बैक टू द ट्रैक, वो ट्रैक पे आ जाएगा। ओके, तो वी आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इट। हम इकोनॉमिक्स की जो थेरीज है उसको वी आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग इट, प्रैग्मेटिक अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है। ओ माय गॉड, ये क्या बोल दिया सर, मतलब आप बोलते हो कि इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट्स भी है, इसका मतलब यस, इसका मतलब इकोनॉमिक्स बोथ है, इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट्स भी है। ओके, इकोनॉमिक्स साइंस भी है, आर्ट्स भी है, ठीक है। इसीलिए सर कोसा ने कहा था साइंस रिक्वायर्स आर्ट्स, आर्ट्स रिक्वायर्स साइंस, ईच बिंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। साइंस को आर्ट्स चाहिए, आर्ट्स को साइंस चाहिए, दोनों एक मेक के कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, तो हमने अभी देखा कि इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, इकोनॉमिक्स साइंस भी है, आर्ट भी है। ओके, अब इसमें थोड़ा आगे जाते, साइंस कुछ दो प्रकार के होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस, नॉर्मेटिव साइंस एंड पॉजिटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस एंड पॉजिटिव साइंस। ओके, तो हम वन बाय वन देखेंगे, हम समझेंगे पॉजिटिव साइंस मतलब क्या होता है और नॉर्मेटिव साइंस मतलब क्या होता है। ओके, तो पॉजिटिव साइंस मतलब क्या होता है, व्हाट इट इज, क्या है, एक्चुअल में क्या है वो बताता है पॉजिटिव साइंस। वेर एज नॉर्मेटिव साइंस क्या बोलता है, व्हाट इट ऑट टू बी, कैसा होना चाहिए। पॉजिटिव साइंस बोलता है व्हाट इट इज और नॉर्मेटिव साइंस बोलता है व्हाट इट ऑट टू बी। मतलब अगर पॉजिटिव साइंस बोलता है गोली फैट है, गोली इज फैट, ठीक है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, एक बच्चा है गोली और वो कैसा है, फैट है। तो पॉजिटिव साइंस क्या बताता है, फैक्ट बताता है। क्या बताता है, फैक्ट बताता है कि गोली पिज्जा खाता है, गोली पिज्जा खाता है, गोली इट्स पिज्जा रेगुलरली। ओके, तो ये क्या हो गया, एक फैक्ट बता रहा है, ये पॉजिटिव साइंस है। वेर एज नॉर्मेटिव साइंस क्या बोलेगा, गोली शुड ईट फ्रूट्स, गोली शुड ईट फ्रूट्स। क्यों, एक जजमेंट पास कर रहा है, फ्रूट्स क्यों खाना चाहिए, क्योंकि वो फैट है, उसने फ्रूट्स खा के हेल्दी होना चाहिए। ओके, तो पॉजिटिव साइंस बोलता था व्हाट इट इज, क्या है, और ये नॉर्मेटिव साइंस क्या बताता है, क्या होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए। ओके, ये कौन बताता है, नॉर्मेटिव साइंस। ओके, अगला पॉइंट क्या आता है हमारा, पॉजिटिव साइंस कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। पॉजिटिव साइंस कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। मतलब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, वी वेंट टू डॉक्टर, डॉक्टर ने कुछ डायग्नोसिस किया, कुछ टेस्ट की, और उससे डॉक्टर केम टू कंक्लूजन की हमें टाइफाइड है। ओके, डॉक्टर केम टू द कंक्लूजन दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। ये क्या है, एक जजमेंट, ये क्या है, एक उन्होंने फैक्ट बताया। ओके, ये क्या हो गया, पॉजिटिव साइंस हो गया, ये क्या हो गया, पॉजिटिव साइंस हो गया। अब डॉक्टर आगे बोलता है डॉक्टर आगे बताता है, एक मेडिकेशन देता है, मेडिसिन देता है। ओके, मेडिसिन देता है, तो ये क्या हो रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉर्मेटिव साइंस हो गया। ओके, ये क्या हो गया, नॉर्मेटिव साइंस। ओके, बाद में हम देखेंगे अगला पॉइंट दोनों के डिस्टिंक्शन का। पॉजिटिव साइंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बात करता है। पॉजिटिव साइंस टॉक्स अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसे कि
पानी को बॉईल करो, पानी को गर्म करो, तो पानी को अगर गैस पे रखो, हीट दो, तो वो बॉईल होगा, पानी बॉईल होगा, वाटर विल बॉईल। ओके, ये क्या है, सिर्फ फैक्ट बता रहा है, बट द वैल्यू जजमेंट विल बी don't put your hand in hot water, don't put your hand in hot water, it will burn, your hand will burn, आपका हाथ गर्म पानी में ना डाले, हाथ जलेगा। ओके, ये क्या हो रहा है, इट्स अ वैल्यू जजमेंट, इट्स अ वैल्यू जजमेंट। इसका मतलब नॉर्मेटिव साइंस इज गिविंग अस अ जजमेंट, इट्स पासिंग अ जजमेंट, वेयर एज हमारा पॉजिटिव साइंस सिर्फ इट्स थ्रोइंग लाइट ऑन द फैक्ट्स, दैट इज पानी को हीट करने से, पानी को गर्म करने से इट विल बॉईल, मतलब पानी को गैस पे रखोगे तो इट विल बॉईल। ओके, तो इट्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कौन बताता है, पॉजिटिव साइंस, वेयर एज नॉर्मेटिव साइंस पासिस द वैल्यू जजमेंट। ओके, इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव साइंस ओनली टॉक्स अबाउट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। क्या होता है, ये सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है। मतलब जैसे कि यू कैन स्मोक, यू कैन स्मोक, मतलब कहीं ऐसी पाबंदी है क्या, कहीं रिस्ट्रिक्शन है क्या कि आप स्मोक नहीं कर सकते हो, नो no. तो पॉजिटिव साइंस क्या है, फैक्ट्स बता रहा है कि यू कैन स्मोक, यू कैन स्मोक। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मेटिव साइंस इथिक्स पे बात कर रहा है, नॉर्मेटिव साइंस इथिकल है, वो वैल्यू जजमेंट पास कर रहा है कि वो क्या बोल रहा है, स्मोकिंग किल्स, क्या बोल रहा है वो, स्मोकिंग किल्स। पॉजिटिव साइंस क्या बोल रहा है, यू कैन स्मोक, बट नॉर्मेटिव साइंस क्या बोल रहा है, स्मोकिंग किल्स। ओके, आप देख रहे हो दोनों में एक ही मेन डिफरेंस है कि ये पहला जो है पॉजिटिव वो फैक्ट्स बता रहा है, और दूसरा जो है नॉर्मेटिव वो जजमेंट्स को पास कर रहा है। ओके, एक जजमेंट दे रहा है। ओके, तो बेसिकली पॉजिटिव साइंस न्यूट्रल होता है, मतलब वो ऐसा कुछ सही या गलत के बीच में कोई सही या गलत के बीच में ऐसा कुछ डिस्टिंग्विश नहीं करता है, वेयर एज नॉर्मेटिव साइंस डायरेक्टली जजमेंट्स पास करता है, नॉर्मेटिव साइंस पासेस द जजमेंट्स। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स देखने के बाद आप कुछ को रिलेट कर रहे होगे कि जो रॉबिन्स की, जो सर रॉबिन्स की जो डेफिनेशन थी, वो ज़रा पॉजिटिव साइंस की तरफ थी, वो ज़रा पॉजिटिव अप्रोच वाली थी, वेयर एज मार्शल एंड पिगो की डेफिनेशन नॉर्मेटिव अप्रोच से थी, मार्शल एंड पिगो की डेफिनेशन नॉर्मेटिव अप्रोच से थी। तो होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स समझ में आया हो कि वो साइंस भी है, आर्ट्स भी है। साइंस के ये 5 फैक्टर्स है, अगर ये 5 फैक्टर्स सेटिस्फाई हो गए तो इट्स अ साइंस होता है। और आर्ट्स का हमने डेफिनेशन देखा, आर्ट्स और साइंस का कोरिलेशन देखा। आफ्टर दैट वी हैव सीन दैट साइंस 2 तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, हमने डिटेल में उनका डिस्टिंक्शन देखा। ओके, होप सो आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। टेक केयर।